जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। इसमें जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे। टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो, मात्र 49 में बैच मिल रहा है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा, ताप्ती, यमुना या फिर चौथा ऑप्शन नर्मदा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे कौन सी है? तो यमुना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पूर्वी भाग। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूर्वी भाग। हड़प्पा की बात करिए तो ये रावी नदी के तट पर। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। आगे देखिए, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम प्रमुख राजा थे अशोक। और मौर्य वंश का अगर आपसे पूछे कि अंतिम शासक कौन था, तो वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ। ठीक है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के उपनाम से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इसका सही जवाब है मोरक्को देश से आया था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक याद रखिएगा, रहला। पूछा जाता है रहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। आगे देखिए, रघुपति राघव राजा राम भजन के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इबादत खाना का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कहाँ करवाया था? चलिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेगा। इसके साथ में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, सब कुछ दिया जाएगा मात्र 49 में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर आपको मैसेज करके केवल बताना है कि हमें नोट्स चाहिए। तो इबादत खाना का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कहाँ करवाया था? तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? वेंसिस्टार्ट। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, हेनरी वेंसिस्टार्ट। ठीक है, और इसमें बंगाल का नवाब पूछे तो मीर कासिम, लेकिन यहाँ पे गवर्नर पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? हेनरी वेंसिस्टार्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन या विरोध के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जो कि 1942 में हुआ था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, शकुंतला नामक प्रसिद्ध चित्रकला किस चित्रकार की कृति है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
तो इसका सही जवाब है राजा रवि वर्मा की। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताते चलिए आप लोग। तो श्रीलंका का गृह युद्ध 1983 में स्टार्ट हुआ था, 2009 तक चला था, यानी कि 2009 में समाप्त हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, दुनिया के मजदूर एकजुट हो, यह नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है रूसी क्रांति से। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। आगे देखते हैं, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो राजकुमारी अमृत कौर भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित है? बताइए। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, बताइए। तो मौलिक कर्तव्य आपको भाग 4A में देखने को मिलेगा और अनुच्छेद 51A में। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस सरकार ने लागू किया था? इसका आंसर है जनता दल सरकार ने। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत की पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो अस्तित्व में कब आया था? जब चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव 1951-52 में। तो इसका सही जवाब होगा 1952 में, चुनाव के बाद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्या जारी कर सकता है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए क्या जारी करता है? तो रिट जारी करता है। कई बार बता चुके हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति होती है उस राज्य के राज्यपाल के पास, जिस राज्य में लगना है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। उस राज्य के राज्यपाल के पास। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारत में कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? बताइए। भारत में कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले लोकसभा में बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में, और अंतिम में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? राष्ट्रपति की सहमति से। चौथा वाला ऑप्शन राइट है। राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकती है? यानी जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो उस राज्य में जो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होगी, वो उस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1/3। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, 1/3 यानी 1/3। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद में सदस्य।
ठीक है, और मिनिमम पूछे तो 40 से कम नहीं हो सकता है विधान परिषद में। मैक्सिमम पूछे तो उस राज्य में जो विधानसभा है उसमें टोटल जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, और मिनिमम में 40 से कम नहीं होगा। वर्तमान में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में मौजूद है, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताए हैं, अनुच्छेद 51A। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको डॉग स्टार बोला जाता है, डॉग स्टार। एनाफिलेक्सिस शब्द का संबंध किससे है? बताइए। एनाफिलेक्सिस शब्द का संबंध है गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का प्रकार नहीं है? देखिए, सूखे को 4 मूल श्रेणियों में बांटा गया है। पहला मौसम संबंधी सूखा, दूसरा जल विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तीसरा कृषि सूखा जो कि दूसरा ऑप्शन में है, और चौथा सामाजिक आर्थिक सूखा। यहाँ पे वायुमंडलीय सूखा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। नलबान पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये जो है नलबान या फिर नलबाना, ये पक्षी अभयारण्य ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की पूर्वी अंचल शाखा कहाँ स्थित है? अच्छा, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में, और इसकी पूर्वी अंचल शाखा कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। शेर जैसी पूंछ वाला मकाक किस आरक्षित क्षेत्र की प्रमुख वन्य प्रजाति है? ये मकाक शेर जैसी पूंछ वाला ये प्राणी है। तो शेर पूंछ वाले काले बंदर को नीलगिरी लंगूर भी कहा जाता है, और ये किस वन्य क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति है? तो नीलगिरी की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊष्मा इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग होता है पेट्रोल इंजन में। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पेट्रोल इंजन। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? बताइए। तो ये पहुंचता है विकिरण के द्वारा। ठीक है, रेडिएशन जिसको बोला जाता है विकिरण। हीरे की कौन सी विशेषता कैरेट में मापी जाती है? बताइए। याद रखिएगा, वजन को कैरेट में मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वजन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 2 छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त हो जाते हैं। जब किसी चुंबक के टुकड़े को अगर तोड़ेंगे तो दोनों टुकड़ा जो होगा उसमें भी नॉर्थ और साउथ बनेगा, तो 2 छोटे पूर्ण चुंबक बन जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न नहीं होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पर ये तो होगा नहीं, इसमें नॉर्थ साउथ दोनों बनेगा। इसका आंसर होगा सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, बिल्कुल सही है, जिसको धोने वाला सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ये गलत है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम, इसमें कैल्शियम नहीं आता है। तो दूसरा गलत है, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो केवल यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। मेथनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फिर से रिपीट कर देते हैं, जिनको भी क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए, क्लास का PDF आंसर के साथ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है 9631887058। मात्र 49 में सब कुछ आपको मिल जाएगा।
तो मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चींटी के डंक में, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्राकृतिक स्रोत अम्ल की जोड़ी गलत है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है, चींटी में ऑक्जेलिक अम्ल गलत है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक, सिरका में एसिटिक, ये सभी है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है ना कि चींटी में, तो दूसरा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस तत्व में द्विपरमाणुकता नहीं होती है? बताइए। हीलियम में द्विपरमाणुकता नहीं होती है, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इन सभी में होते हैं। आगे देखिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? बताइए। तो इसका निर्माण एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? बताइए। स्तनधारी भी है और अंडा भी देता है। तो जो स्तनधारी होता है वो अंडा नहीं देता है, लेकिन इसमें से बताना है कौन है? तो एग्डिना, मात्र एक ऐसा जीव है एग्डिना ऑप्शन में जो स्तनधारी होते हुए भी अंडा देता है। आगे देखिए, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन कहाँ पाया जाता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है रेनिन, ये कहाँ पाया जाता है? तो जठर रस में। आगे देखिए, अंतरापर्शक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पसलियों के बीच में। कहाँ पर? पसलियों के बीच में। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब है तना से, ठीक है, भूमिगत तना से। आगे देखिए, प्याज की मांसल पत्तियां क्या संचित करती है? तो साथियों, प्याज की मांसल पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए, कसकुटा किस प्रकार का पौधा है? कसकुटा जिसको अमरवेल भी बोला जाता है, तो ये जो है एक परजीवी पादप है। क्या है? परजीवी। इसका सही जवाब है पूर्ण तना वाला परजीवी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है या फिर कैसा है? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिहार का लिंगानुपात था 918 2011 की जनगणना के अनुसार, और भारत का था 943। तो यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रीय औसत से कम होगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, राष्ट्रीय औसत से कम। बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 918। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? लखीसराय। लखीसराय का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 3 फरवरी 1916 को। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो सर एडवर्ड मेनार्ड चाम्प्स चौमियर, इसको याद रखेगा, चौमियर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में वहाबी आंदोलन के दौरान किस नेता को काला पानी यानी अंडमान भेजा गया था? बताइए, काला पानी सजा के लिए। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम दोनों को। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? तो HTML पेज मिलकर एक वेब पेज का निर्माण करते हैं। वेब पेज, यहाँ पर आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये बनता है, ठीक है। आगे देखिए, आपके कंप्यूटर के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है वीडियो मेमोरी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो, आपको हमने बता दिया बैच में क्या क्या मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है।